कलयुग में वो हम अपने साथ दोहराने नहीं देंगे। मोहन बाबू, आप राम नहीं हो। नमस्कार। आज के इस लाइव स्ट्रीम में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ अरुण जी, जो बीएनए के डायरेक्टर रहे, वो हमारे साथ चर्चा करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से, जो बॉलीवुड में जाना-माना नाम है, आकाश आदित्य लामा। मैं स्वागत करूँगा अरुण जी का कि शायद लामा जी को आने में कुछ समय 2-3 मिनट का है। हम चर्चा करेंगे इनके अचीवमेंट के बारे में। लामा जी ने बहुत सारी बॉलीवुड की फ़िल्मों में काम किया है, जिसमें उनकी गदर में डायलॉग थे, एक प्रेम कथा। उनकी पहली फ़िल्म थी सिगरेट की तरह। कमर्शियल फ़िल्म से उनका करियर शुरू हुआ था, तौबा तेरा जलवा। फ़िल्म लाहौर के डायलॉग लिखे थे और साइंस फ़िक्शन पर आधारित एक मेगा फ़िल्म थी, जो सुशांत सिंह, जो अब नहीं रहे, उनके साथ वो प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट था, जिसका नाम था चंदा मामा दूर के। ऐसा कहा जाता है कि सुशांत की बड़ी इच्छा थी कि मून पे, एस्ट्रोनॉट पे कोई फ़िल्म बनाई जाए। तो आकाश आदित्य ने हाथ आगे बढ़ाया और उस फ़िल्म को प्रारंभ किया, लेकिन दुर्भाग्य से ये ऐसा हो नहीं पाया। अरुण जी, आपका पुनः स्वागत है। आज नमस्कार। आज आपकी विशेष एफ़र्ट से अ, आकाश आदित्य ने, लामा जी ने समय दिया इस प्लेटफ़ॉर्म पे आने के लिए। वो शायद थोड़ा समय अभी बाकी है उनके आने में। वो, मुझे किसी ने बताया कि अयोध्या में कोई वेब सीरीज़ शूट कर रहे हैं। तो 2-3 मिनट तब तक हम लोग चर्चा कर लेते हैं जी, जी, जी। इनके विषय में। ये शायद ये कुछ चंद साहसिक डायरेक्टर्स और राइटर्स में से हैं, जिन्होंने ऑफ द लीक वो प्रोग्राम शुरू किए हैं, वो स्टोरीज़ शुरू की हैं, उन फ़िल्मों में हाथ डाला है, जिन्हें शायद बॉलीवुड का जो प्रेज़ेंट स्ट्रक्चर है पसंद नहीं करता। वामपंथी या सो कॉल्ड इस्लामिक जो अ, प्रभुत्व वाले बॉलीवुड में जो अंडरवर्ल्ड हैं, वो इस तरह के टॉपिक्स पसंद नहीं करते। आदित्य लामा ने और एक नया सेगमेंट दर्शकों को तैयार किया है, जिसपे हम चर्चा आगे करेंगे। आप कुछ प्रकाश डालें, क्योंकि आपके तो अभिन्न मित्र रहे हैं। जी, जी, मिश्रा जी, ये बहुत ही मैं तो कहूँगा ये अच्छे संकेत हैं हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए, कि फ़िल्म इंडस्ट्री को जिस तरह से तोड़ा-मरोड़ा गया और फ़िल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसी चीज़ों को प्रचारित किया गया, जो हमारे भारत देश के लिए, हमारी जो सनातन परंपरा है, जो हमारा हिंदुत्व है, जी, उसको तोड़ने-मरोड़ने का प्रयास किया गया। हमारे देवी-देवताओं को अपमानित किया गया। हमारे जो वीर योद्धा थे, उनको भी अपमानित किया गया। उनको उस तरह से प्रचारित ही नहीं किया गया, जिस तरह से उनकी छवि रही है। तो बिल्कुल। जैसे अकबर हमेशा ग्रेट रहा है, हमारे देश में महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान या और भी बहुत सारे हमारे वीर योद्धा रहे हैं, जिनको केवल ये बताया गया कि ये तो हारने वाले योद्धा थे, ये बहुत बेहतरीन योद्धा नहीं थे। इस तरह से करके बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे इतिहास से तोड़ी-मरोड़ी गईं। हमारी सामाजिक रूप से बहुत सारी चीज़ों को तोड़ा गया, जी, उनको बदला गया। जी, लेकिन आज ये बहुत अच्छे संकेत हैं कि कुछ फ़िल्मकार, कुछ नौजवान डायरेक्टर्स, राइटर्स, उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री के माध्यम से, फ़िल्म के माध्यम से आज जो हमारा इतिहास जो छुपाया गया था, जो हमारी आम दर्शकों को मालूम ही नहीं था कि हमारे देश की आज़ादी में किन-किन लोगों ने क्या भूमिका निभाई, उनको छुपाया गया। उन बहुत सारी तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा गया और उसकी जगह कुछ और पेश कर दिया गया। तो ये बड़ी अच्छे संकेत हैं कि आज कुछ हमारे साहसिक नौजवान फ़िल्मकार ऐसे हैं, जो इस विषय में
काम कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं और फ़िल्में बना के जनता के सामने पेश कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि हमारी आज की जनता उन चीज़ों को बहुत ही हाथों-हाथ ले रही है, उनका वेलकम कर रही है। जैसे कुछ दिन पहले अभी अब कश्मीर में क्या-क्या हुआ, हमारा आम नागरिक नहीं जानता है। हमारा आम नागरिक तो वही जानता है जो अखबारों में छपा या टेलीविज़न पे दिखाया गया, न्यूज़ चैनल्स पे दिखाया गया, और वो भी सब एडिटेड होता था, स्क्रिप्टेड होता था। लेकिन जो क्षमा चाहूँगा, आकाश आदित्य ने जॉइन कर लिया है, उनका स्वागत करें, जी, वेलकम करें। जी, जी। जी, जी। नमस्कार आकाश जी। हेलो आकाश जी। नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप बहुत लोग? बहुत अच्छे हैं, बहुत खुशी बहुत की अच्छे बात हैं। है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आप बड़ा अपना समय निकाल के इस प्लेटफ़ॉर्म पे आए। मुझे पता लगा कि अयोध्या में आप एक वेब सीरीज़ शूट कर रहे हैं और अभी इन दोनों हम लोग निरंतर चर्चा कर रहे हैं आपकी आने वाली फ़िल्म बंगाल 1947, जो शायद 29 मार्च को रिलीज़ हो रही है। जी, जी। मैं और अरुण इसी बात की चर्चा कर रहे थे, बल्कि कई जगह हम लोगों ने अपने ग्रुप में ये चर्चा भी की कि आकाश आदित्य ने वो एक ट्रेंड चला दिया जो कमर्शियल फ़िल्मों को टक्कर दे रहा है। एक फ़िल्म जो कहीं न कहीं कश्मीर फाइल केरला स्टोरी के लेवल पे आ रही है, जैसे बस्तर बेबी आई थी। 200 250 करोड़ कमा रही है ये फ़िल्में, तो निश्चित रूप से साम्राज्य मुंबई का हिल रहा है। जहाँ मुंबई इंडस्ट्री में सॉफ्ट पावर कमज़ोर हो रही है, डॉन 2-2 बार बनती है। हमारे यहाँ भरा पड़ा है खजाना, हमारे वैदिक साहित्य में, हमारे हिस्ट्री में, और जो आप लोगों ने सब्जेक्ट चुने हैं, जो इतिहास के काले पन्नों को खोलना जो शुरू किया है, तो कुछ तबके में बड़ी बेचैनी है। मैं चाहूँगा कुछ प्रकाश डालें आपकी आने वाली फ़िल्म में, क्योंकि हमें अभी ज़्यादा इसके विषय में नहीं पता है। लेकिन मिश्रा जी, उसके पहले हम चाहेंगे कि हम चूँकि हमारे बहुत सारे दर्शक अभी लामा जी से परिचित नहीं हैं, तो हम संक्षेप में चाहेंगे कि लामा जी पहले अपने बारे में थोड़ा-सा कुछ बताएँ, प्रकाश डालें कि श्योर, आपके रंगमंच का जीवन और फ़िल्म का जीवन कैसे शुरू हुआ, और उसके बाद फिर हम लोग इस विषय पे आ श्योर, जाएँगे। श्योर। लामा जी, जी। प्लीज़ जी, आकाश। नमस्कार। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? बहुत बढ़िया आ रही जी, है। जी, आ रही है। यू जी, आर सो जी, जी। हैंडसम, आवाज़ भी बहुत अच्छी है। नहीं, आप लोगों का स्नेह है। जी, अतुल जी भी दिख रहे हैं मुझे, अतुल गंगवार जी भी ओके, वहाँ मुझे नमस्कार कर जी, रहे हैं। हमारे जी, वरिष्ठ जी, हैं, बहुत अच्छे हमारे शुभचिंतक हैं, नमस्कार बड़े अतुल भाई जी। जैसे। जी। जी। तो मेरा जन्म वैसे रांची में हुआ है। मेरे पिताजी सीआईएसएफ में थे, तो मेरा जन्म रांची में हुआ। बाकी कलकत्ता में हमारा घर है, कलकत्ता में भी हम लोग कई पीढ़ियों से ब ब बसे हुए हैं। तो और उसके अतिरिक्त जो है मेरी जो पालन-पोषण जो है अपना अलग पढ़ाई-लिखाई छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, और काफ़ी समय से मैं मुंबई में रह रहा हूँ। तो मेरा जब ग्वालियर में था मैं, तब उस समय मेरा रंगमंच के साथ जो है मेरा जुड़ना शुरू हुआ। रंगमंच से मैं थिएटर करना शुरू किया और एनएसडी के एक वर्कशॉप से, और वहाँ से, और मुझे शुरू से फ़िल्म डायरेक्टर बनना था। मतलब क्लास 9th में मैंने तय कर लिया था। हमारे परिवार में सब लोग वैसे यूनिफ़ॉर्म पहनते हैं। हम लोग उस वही हमारा पारिवारिक पेशा यही है कि हम लोग यूनिफ़ॉर्म पहने और सेना में जाके सेवा करें। लेकिन चूँकि मैं इसलिए नहीं गया था क्योंकि मुझे लग रहा था मैं जाके बोर हो जाऊँगा। वहाँ पे युद्ध-वुद्ध नहीं हो रहा, तो मैं जाके जब छोटा था तो ऐसे सोचता था 9th स्टैंडर्ड में कि अच्छी बात है युद्ध ना हो तो। तो लेकिन तब मैं यही सोचता था, तो बोर हो जाऊँगा तो दूसरा काम क्या करूँ? तो मैं कहानियाँ अच्छी सुनाता था स्कूल में, तो मुझे लगा कि मुझे फ़िल्म डायरेक्टर बनना है। राइटर इसलिए नहीं बनना चाहता था क्योंकि होमवर्क करने से बचता था, लिखने में आलसी था, बोलने में ज़्यादा था, तो इसलिए। लेकिन ये मेरा भाग्य की विडंबना है, कह सकते हैं कि मैं रंगमंच से बाद जब मुंबई में आया और गदर फ़िल्म में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बना, उसके बाद द हीरो करते हुए फिर मैं टीवी में एज़ अ राइटर मैंने काम शुरू कर दिया। तो फिर उसके बाद जो है फिर मुझे लिखना ही पड़ा। उस समय तो लैपटॉप, कंप्यूटर उतना एक्टिव नहीं हुआ था, तो लिखता था, हाथों से लिखता था। तो ऐसे करते-करते कई घरों में बहुत झगड़े करवाए। बस कुछ 3500 के आस-पास जो है सास-बहू वाले सीरियल लिखे होंगे मैंने, देश में कई यहाँ भी लिखा, इंडोनेशियन टीवी के लिए भी लिखा। लेकिन ठीक है, जब आप कुछ कहते हैं ना कि आप पाप करते हैं तो कुछ प्रायश्चित वाले भी काम करने चाहिए। तो फिर उसके कुछ प्रायश्चित कर्म भी करते हैं, जैसे मेरा नाटक था मोहनजोदड़ो, ये भी मेरे नाटक के ऊपर आधारित है। ये जो मेरी बंगाल 1947 है, मेरे ही लिखा हुआ नाटक है, जी, उसके ऊपर। और जैसे इससे पहले मैंने नागालैंड की जो मेरी पहली फ़िल्म थी सिगरेट की तरह, उसके बाद दूसरी फ़िल्म थी मेरी नानी तेरी मोरनी। वो नागालैंड की पहली फ़िल्म थी, जब नागालैंड में बहुत ही उप स्थिति वहाँ पे अच्छी नहीं थी। वहाँ पे बहुत लोगों के प्राण संकट में होते थे।
वैसी स्थिति में 2015-16 में मैं जाके वहाँ पे मैंने फ़िल्म बनाई अच्छा, और बाय द वे मैं आपको टोक रहा हूँ, 15-16 जी, में मैं भी वहाँ बड़ा एक्टिव था, मीडिया में मेरी पोस्टिंग थी, मैं क्योंकि गवर्नमेंट मीडिया जी, में जी। था। तो जी, जी। नागालैंड में सेम 15, 16, 17 में नागालैंड में ही था। प्लीज़ जी, जी। कैरी क्या बात है! तो मैं नागालैंड में गया और नागालैंड में जो है 2014 की सबसे छोटी बच्ची जिसको बहादुरी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, मोनबेनी इज़ुंग, उसके ऊपर जो है मैंने फ़िल्म बनाई चिल्ड्रन फ़िल्म सोसाइटी के साथ। वो अब बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल में उसको बहुत सम्मान मिल रहा है, अभी भी वो दिखाई जा रही है। या यूनिसेफ उसको बहुत जगह दिखा रही है, जो अपना बच्चों की संस्था है यूएनओ की, वो जी, दिखा रही है। फिर उसके बाद मेरी ये अमीषा पटेल जी के साथ अभी ये साल वो बन तो पहले गई थी, कमर्शियल फ़िल्म थी। लेकिन कहीं न कहीं थिएटर बैकग्राउंड होने के कारण एक हमें लगता है कि कुछ वो काम भी किया जाए, जो समाज के लिए आवश्यक है। ठीक है, पेट पालने के लिए टीवी सीरियल भी लिखा है हमने, बहुत कमर्शियल काम भी किए हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम दिल से बनाएँ। तो ये फ़िल्म जैसे मैं इसमें निर्माता भी हूँ, आई एम वन ऑफ द प्रोड्यूसर। तो वो जब मैं करूँ, तो मैं वो काम करूँ जो मैं दिल से करना चाहूँ। तो बंगाल 1947 बंगाल 1947 जो है, वो फ़िल्म है। जी, बहुत अरुण लेकिन अरोड़ा जी भी बंगाल आए हुए हैं। नमस्कार अरुण जी। जी। नमस्कार, आपको प्रणाम है। बंगाल 1947 एक पार्टीशन की कहानी है, लेकिन पार्टीशन तो 1905 में हुआ था एक बार। ये सेकंड पार्टीशन था शायद। सेकंड पार्टीशन में। ये ये भारत का लंबे विभाजन है, पहला तो हुआ था बंग-भंग जो हुआ था, जो ब्रिटिशर्स ने वो किया था और जी, कहीं न कहीं 1947 जो है वो हमारे लोगों ने किया, मैं तो ये कहूँगा। तो ये लॉर्ड तो कर्ज़न ने कराया था ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान। जी, 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 जो तो उस समय तो माइनॉरिटी उस समय रिजर्वेशन उसके खिलाफ जी, उस तो समय उसके क्या खिलाफ आंदोलन हुए थे, लेकिन मुझे ये दुर्भाग्य है कि जो भारत का बँटवारा हुआ है, उसके लिए मैं ये नहीं जाऊँ मतलब ये नहीं कहूँगा कि कौन-सी उपासना पद्धति के लोग थे या उसके पीछे क्या राजनीतिक कारण थी या क्या था, लेकिन थे तो हमारे अपने। ये बड़ा दुखद है, क्योंकि जो और है हमारे ये पूर्वज भी बड़ा सबके एक ही आश्चर्य थे। ये भी बड़ा आश्चर्य है कि आपकी फ़िल्म का एक कैरेक्टर बनता है मंडल। जी, वो बिकेम द लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जी, आफ्टर इंडिपेंडेंस। जी। ये भी एक वो बड़ा वो बिल्कुल, बिल्कुल एक्चुअली क्या है इस तरह की चीज़ों को छुपाया गया। ये जी, भी दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य। हम लोग क्या होता है ना कि इन बातों को करने से बचते हैं। हमने पंजाब की पे तो कुछ कहानियाँ देखी है। जैसे कि हमने कुछ किसी भी विचारधारा को अपने एंगल से प्रस्तुत करना हो, चाहे वो तमस हो, चाहे और भी कुछ चीज़ें पिंजर में द गदर भी थी, शहीद मोहम्मद बूटा सिंह थी, बुनियाद सीरियल था, ट्रेन टू आप पाकिस्तान फ़िल्म थी। आपने लेकिन गदर हम में भी काम किया है। जी, गदर में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। अनिल जी का मैं सहायक था, 3 साल मैं उनके साथ रहा। फिर मैं द हीरो भी कर रहा था, जो प्रियंका चोपड़ा की पहली फ़िल्म थी। उसके बाद फिर मैं छोड़ के मैं टेलीविज़न में एज़ अ राइटर काम करने लगा। जी, तो जी। वो जो मैंने देखा वो फिर मुझे लगा बंगाल में क्यों नहीं बात करते? बहुत बढ़िया। बंगाल का जो है पंजाब में तो चलो एक बार हो गया था, बंगाल की तो बड़ी त्रासदी बड़ी विचित्र है। और आज के समय जब सीए और एनआरसी पे बात होती है, तो लोग जो है बंगाल को भूल जाना चाहते हैं। बंगाल के जब आप बंगाल के ऊपर बात करेंगे, उन विषय को समझेंगे, तो बड़ा कठिन दौर है। जब आप जी, मैं बताऊँ जो पंजाब से भी लोग आए उन्होंने तो कि जो दिल्ली में या अलग-अलग क्षेत्रों में क्योंकि बंगाल और पंजाब का ही विभाजन हुआ था मुख्यतः, उस समय का जो है। तो वो तो फिर भी ये है लेकिन जो बंगाली समाज के लोग थे, बंगाली भाषी लोग थे और उनमें से भी जो है एक वर्ग था, जिसको आज हम लोग दलित कहते हैं या वंचित समाज के लोग थे, वो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हुए। मैंने जो फ़िल्म शूटिंग की है, मैंने छत्तीसगढ़ के जंगलों के अंदर शूटिंग की है, बस्तर के आस-पास, कांकेर के आस-पास जो है, वहाँ पे 100-100 गाँव है। अब जाके सड़कें बननी शुरू हुई है वहाँ पे। तो वो सोचिए कब से 1960 तक 1947 से लेके 1960-71 तक आके लोग वहाँ पे बसे हैं, वो किस तरह के जीवन यापन किए होंगे। तो उन बिल्कुल, पे कोई चर्चा नहीं करता। ये बड़ी दुखद बात है। हमारे जो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ चलिए आप किसी भी विचारधारा से बनाइए फ़िल्म, उससे कोई ये नहीं, लेकिन उस पे चर्चा तो कीजिए। बिल्कुल, हाँ, उसपे कोई चर्चा नहीं करना चाहिए, जब चर्चा करेंगे तो उसपे बात आएगी। बिल्कुल। जी। ब ब ब आपने इतना साहस किया, सुदीप्तो सेन ने भी नहीं किया, उन्होंने पहले तो केरला स्टोरी बनाई, फिर उसके बाद बस्तर बनाई, जैसा आपने बस्तर में काम किया, बस्तर विपुल शाह जी ने एक शो किया था, मैंने अरुण भाई ने जिसको रिव्यू किया था। एक्सीलेंट और बड़े साहसिक और बड़े निर्भीक तरीके से वो काले पन्नों को आप उजागर कर रहे हैं, उसके लिए साधुवाद है, धन्यवाद है। आने वाली जनरेशन आपका हमेशा आभार व्यक्त करेगी। अरुण जी आप रूबरू हो, कुछ पूछना चाहें अगर जैसा कि अब तो हम मुद्दे की बात करना चाहेंगे कि ज़रूर, ज़रूर। आपने एक तरफ तो एक बिल्कुल कॉमर्शियल फिल्म बनाई
तौबा तेरा जलवा। और ठीक उसके विपरीत आप आ गए बंगाल 1947 पे। तो ऐसी जो चीजें हैं, जैसा अभी आपने जिक्र भी किया कि कुछ ऐसी विसंगतियां थी जिनको आप भी दूर करना चाहते थे, और आपने एक दो अलग अलग तरीके की फिल्में बनाई। तो जैसे विवेक अग्निहोत्री जी ने कश्मीर फाइल्स बनाई थी, और एक समारोह में उनसे मुलाकात भी हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि जब बहुत थ्रेटनिंग मुझे मिली और पुलिस प्रोटेक्शन तक मेरे को देने की बात की गई, लेकिन मैंने नहीं लिया। तो हम तो पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको भी कुछ अभी इस तरह के कोई डर हैं, कोई थ्रेटनिंग वगैरह मिल रही है, या नहीं देखिए, क्योंकि जैसे कल मैंने को कहा जब जी, 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 वैसे जैसे मैंने कहा, मेरे परदादा जी, दादाजी, पिताजी, हम लोग सब यूनिफ़ॉर्म पहनने वाले हैं। तो जी, गोलियों में मतलब कोई गोली मार दे, ये कर दे, उसको हमारा वो नहीं है, वो तो हमारा गहना होता है, वो तो उसमें जी, जी, कोई उस तरह का वो थ्रेट वेट तो ही ये नहीं है। अगर थ्रेट होता तो मैं नागालैंड में जाके क्यों शूटिंग करता? जो जी, उस जी, समय जो है वो अतिवादियों द्वारा प्रभावित क्षेत्र था, और जब मैं गया तो हाँ, सब मित्र बन गए, ऐसा नहीं है। हाँ, बल्कि मैंने उस समय देखा, जो अब उस समय कहते थे कि आप भारत से आए हैं या आप इंडिया से आए हैं, और हाँ, आज मैं हाँ, उनके घरों में जाता हूँ तो देखता हूँ प्रधानमंत्री जी का फ़ोटो है, वो उनके घरों में जो है भारत का ध्वज लगाया हुआ है, और वो अपने आप को गर्व से भारतीय कहते हैं। तो ये जी, सकारात्मक चीज़ें हैं, तो उस वो कुछ नहीं है। बाकी मुझे मेरे मेरे फ़िल्म के साथ तो बड़ा आश्चर्य है। मैं आपको बताऊँ कि मेरे फ़िल्म का जो है मोशन पोस्टर और पोस्टर जो है, मैंने देख रहा हूँ बांग्लादेश के भी कलाकार शेयर कर रहे हैं, और पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी शेयर कर रहे हैं। जिनको जी, आज हम जी, बांग्लादेश और पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ के लोग भी हाँ, शेयर कर रहे हैं। मैंने जी, उनसे मतलब जो है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो मैं देखता हूँ उन लोगों को, जो वहाँ के जो कलाकार हैं। क्योंकि देखिए, सच क्या है उनको भी पता है, ऐसा नहीं है। अगर जी, हमें जो है कहीं न कहीं सत्य से भागना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है, सत्य को जो है एक अच्छे तरीके से उस पे चर्चा ज़रूर करनी चाहिए। सत्य जो है सुंदर तरीके से चर्चा करनी चाहिए उसको। तो इस पे तो बिल्कुल आप, मुझे लगता है हमारे यहाँ सत्यम शिवम सुंदरम है, जब सत्य है कह रहे हैं तो डरना क्या है? तो कहना जी, भी चाहिए, और उससे उससे बचेंगे तो वो नासूर बनता जाएगा। उस पे चर्चा कीजिए, अच्छे तरीके से चर्चा कीजिए, खुले मन से चर्चा कीजिए। जैसे मैंने जोगेंद्रनाथ मंडल जी का इसमें उल्लेख आता है, तो वो जी, जोगेंद्रनाथ मंडल तो आप देखेंगे ही देखेंगे, उनका जी, रेफ़रेंस काफ़ी है। हमने वहाँ पे जी, डॉक्टर अम्बेडकर की भी चर्चा की है। डॉक्टर अम्बेडकर, हुँ, मेरी जो फ़िल्म है, अगर आप सच कहें तो डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। मेरे ये फ़िल्म जी, मुख्यतः जो है, एक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय और एक डॉक्टर अम्बेडकर, इन दोनों का हुँ, बहुत, आप मेरे इस फ़िल्म में देखेंगे उन दोनों का प्रभाव दिखेगा। क्योंकि हुँ, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मुझे लगता है जिस तरह के नारी चरित्र को समझा है उन्होंने, नारी जी, के मन को जिस तरह से समझते थे, वो उनकी वो ख़ासियत थी। और डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में एक एक धारणा बनाई गई है कि वो एक समुदाय विशेष के नेता थे, ऐसा नहीं है, वो बहुत बड़े राष्ट्रवादी चिंतक थे। उनकी जब मैंने किताबें पढ़ी, तब मुझे ये प्रेरणा मिली कि मुझे ये फ़िल्म बनानी चाहिए, कि उनका क्या था राष्ट्रवाद, जो हम लोग उनको, वो इतने बड़े राष्ट्रवादी नायक थे जिनको हमने कभी उनको वो उस तरह से देखा नहीं। हमने उनको जो है कहीं न कहीं, मुझे लगता है उसके कारण एक उनके अनुयायियों का भी कुछ रहा होगा, जो उनको जो है केवल अपने ही समाज का नेता की तरह प्रस्तुत किया। लेकिन डॉक्टर हुँ, अम्बेडकर की जो उस समय की समझदारी थी, जो उन्होंने जिन्ना के साथ नहीं जाना, उन्होंने जो समय की जो बातें बयान थे, अगर वो तो ख़ैर मैं अगर लिखूँगा तो सेंसर बोर्ड भी नहीं अलाउ करेगा। जो जी, डॉक्टर जी, डॉक्टर अम्बेडकर की किताब अगर आप पढ़ लें, पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने जो किताब लिखी है, तो वो तो जी, उन्होंने कहा कि ये विचार ही अपने आप में कितना थॉट, मतलब जो है वो एक एक पॉइज़नस थॉट है। तो ये है, तो जी, ये हमें सीख लेने की आवश्यकता है, जो मैं इस फ़िल्म में भी मैं दिखा रहा हूँ, कि हमें कौन-सा रास्ता चुनना है। तो जी, इसके लिए जो है, उसके लिए जोगेंद्रनाथ मंडल जी का अगर आप इतिहास पढ़ें, जो लोग नहीं करते गूगल कर लें, और बाकी थोड़ी बहुत मेरी फ़िल्में भी दिख जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि उस समय क्या घटनाएँ हुई थी। जी। हम बहुत शॉर्ट में चाहेंगे कि उस फ़िल्म की जो थीम है, जी। उसको आप कैसे हमारे आम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बेस क्या है इस फ़िल्म को बनाने का? किस देखिए, स्टोरी लाइन पे आपने काम किया है? मुख्यतः तो मूलतः तो ये प्रेम कथा है। मैं बताऊँ, मैं जी, लव स्टोरी बनाता हूँ, मैं बहुत मतलब दिल से रोमांटिक इंसान हूँ। जी, मुझे जो रोमांस जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इस पे जो है, क्योंकि ये प्रेम जो है हर चीज़ को जोड़ता है। प्रेम चाहे जी, चाहे वो माता-पिता के साथ संबंध हो, चाहे आपके भाई-बहन के संबंध हो, पड़ोसी के साथ संबंध हो, आपकी पत्नी के साथ संबंध हो, प्रेमिका का संबंध हो। प्रेम जो है, ये पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का जो है वही लॉ है, वो जोड़ता है चीज़ों को। तो मूलतः तो मेरी प्रेम कथा है,
लेकिन जब उस स्थिति में प्रेम कथा है, जब पूरी विषमताओं का समय है, जब जो है नफ़रत जो है अपने चरम पे था, उस समय जो है मैंने उस समय एक प्रेम कहानी को जोड़ने की कोशिश किया और उसके माध्यम से हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारी जो है 7000 साल पुरानी जो संस्कृति है, जिसका लिखित उल्लेख मिलता है, उसको उसको मैंने पिरोया है। केवल ये 1947 की कहानी नहीं है, ये हमारे 7000 सालों का दर्शन दिखता है उसमें और जो है वो कहानी अभी तक चलती है। ये बहुत अच्छी बात है और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने जो महसूस किया है, इन जो इस समय फ़िल्में आई हैं, जिस सीरीज़ में आपकी ये बंगाल 1947 भी अब 29 तारीख से स्क्रीन की जाएगी। आप लोगों ने एक बहुत बड़ा काम किया है, जाने-अनजाने में, कि अभी तक हमारा युवा वर्ग प्रेम कहानियाँ बहुत देखता था। सीनियर लोग एक अलग तरीके की गंभीर फ़िल्में देखना पसंद करते थे। लेकिन जो इन दिनों ये कुछ फ़िल्में बनी हैं, जिसमें कश्मीर फाइल्स है, द केरला फाइल्स है, बस्तर है या अभी आपकी आने वाली फ़िल्म है, इसने एक अलग तरीके के दर्शक वर्ग को तैयार कर दिया है, जो अब लॉजिक देता है, जो इस तरह की फ़िल्में देखना पसंद करता है, जो अब दूसरे तरीके की जो प्रेम कहानियाँ या उल्टी-सीधी फ़िल्में लग रही हैं, उनमें दर्शक कम जा रहे हैं। इसमें दर्शक अच्छे आ रहे हैं और फ़िल्म देखने के बाद वो चर्चा भी करते हैं। वो उस पर डिस्कशन करते हैं, वो उस पे बातचीत करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम हो रहा है कि एक अलग तरीके का दर्शक वर्ग तैयार हो रहा है, जिसमें युवा भी हैं, यंग भी लोग हैं, अधेड़ भी हैं और बुजुर्ग लोग भी हैं, महिलाएँ भी हैं, हमारी बहनें भी हैं। तो ये एक बहुत अ, बढ़िया और बड़ा काम ये आप लोगों ने किया है, उसके लिए तो हम केवल आप लोगों का आभार प्रकट कर सकते हैं। नहीं, नहीं, इसमें दर्शकों का भी बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, जब दर्शक जी, ऐसी फ़िल्मों को सपोर्ट करती है, समर्थन करती है, तो देखने जाती है, तो इससे क्या होता है फ़िल्मकारों का मनोबल बढ़ता है। तो लोगों को जी, लगता है ये बना सकते हैं। मेरी विपुल शाह जी से भी जी, चर्चा हो रही थी एक बार जब केरला स्टोरी बनाने से पहले, उन्होंने भी कहा कि इससे क्या है हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर देखिए जी, मुझे लगता है इसमें सब पायोनियर जो है, हालाँकि मेरी फ़िल्म इन फ़िल्मों से अलग है, क्योंकि हर फ़िल्म अपने आप में अलग है, जी, लेकिन जी, जो है उसकी शुरुआत जैसे थी, मुझे लगता है विवेक अग्निहोत्री जी इसके पायोनियर थे। उन्होंने जो है जी, जी, साहस करके बनाए, हालाँकि एकदम से सफलता नहीं मिली उनको। उन्होंने बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम बनाई, फिर उन्होंने जी, जी, ताशकंद फाइल बनाई, फिर उन्होंने हाँ, कश्मीर फाइल बनाई। लोग चर्चा कश्मीर फाइल से शुरू करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उनका एक पीछे का 1-2 फ़िल्मों का और जर्नी है, जो जिसमें उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने एक इस तरह की ज़मीन भी तैयार की है। और मुझे लगता है हमेशा से हमारे यहाँ नहीं, क्योंकि भारत जो है वो बुद्धिजीवियों का देश है। हमारे यहाँ जिस तरह का जो है ग्रंथों की रचना हुई है, जिस तरह का हमारे यहाँ उपनिषद के दर्शन है, ये तो बाकी विश्वों में तो हो ही नहीं सकता। इस तरह के जो जी, चर्चा है मैंने कहीं नहीं देखा इस तरह का। जो कुछ एशियन कंट्रीज़ हैं, उसमें जो ईस्टर्न हमारे जो है साउथ ईस्ट एशिया और उस तरह के जो दर्शन है, वो हमारा और उनके एक ही दर्शन है लगभग। इन जगहों पे तो मैंने देखा है। बाकी जी, जगह इस तरह के दर्शन के लिए स्थान नहीं है। तो भारत में जो है इस तरह सिनेमा के लिए हमेशा से स्थान था। लोगों को एक तरह की चीज़ें परोसी गई और करते-करते बताया कि यही मार्केट है, उसको गुमराह होते रहे। लेकिन अब जब कोविड के समय लोगों ने पूरे विश्व सिनेमा देखा, अलग-अलग चीज़ें की चीज़ें देखी, तो उनकी जो है उनकी भी भूख बड़ी है और अब जो है लोगों को दिखाना पड़ेगा। आप वही घिसी-पिटी जी, लव स्टोरी नहीं दिखा सकते। प्रेम का जी, केवल जी, आप वो जी, मैं बिल्कुल। मैं जी, कहना आप बिल्कुल मैं कहना बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं लामा जी। मिश्रा जी एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे आपने भूख की बात कही, तो दर्शक बेवकूफ़ नहीं है, वो चाहे शहर का है या ग्रामीण क्षेत्र का है, उसको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अभी तक जो ट्रेंड एक चल गया था, दर्शक क्या था, 1-2 सीन देखने के बाद उसको स्टोरी पता लग जाती थी कि अब इसमें क्या होगा और वो फिर धीरे-धीरे वो उसका एक जुड़ाव जो है उस फ़िल्म से बिल्कुल ख़त्म हो जाता था। अब जो फ़िल्में आप लोगों ने बनानी शुरू की हैं, जो जिन मुद्दों को लेके आपने फ़िल्म बनानी शुरू की है, उसमें ये एक बड़ी अच्छाई है, ये खूबी है कि उसमें हमें ये नहीं पता लगता अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा? एक एक्साइटमेंट बनता है। अब क्या होने वाला है? अब क्या होने वाला है? अब क्या होने वाला है? और ये जो एक्साइटमेंट है, ये दर्शक को जोड़ने में बहुत मदद कर रहा है। जी, मिश्रा जी आप आनंद कहना जी, चाह रहे थे। मैं कह रहा था आकाश जी, जहाँ जी, वैक्यूम होता है हवा आ जाती है। जी, वैक्यूम था सॉफ्ट पावर का बम्बई में हो गया था।
जैसे डॉन जैसी फ़िल्म 2-2 बार बना रहे हैं। बूढ़े-बूढ़े एक्टर 55 साल के जो है, क्योंकि उन्होंने डॉन बन के कब्ज़ा किया है हुआ रिसोर्सेज़ पे, तो ज़बरदस्ती घुट्टी पिला रहे हैं। एक ऐसा वर्ग दर्शकों का जो बहुत मैच्योर है, उसके हाथ में मोबाइल है, वो बड़ी अच्छी तरह चिंतन करता है। उस वैक्यूम को भरने में उसने काम किया। 140 करोड़ की आबादी का 1% टारगेट अगर आपका ऑडियंस है, तो आपकी फ़िल्म दो 250 करोड़ कमा रही है। और वो आपने बड़ी सही समय पे आप जैसे युवा टैलेंटेड लोगों ने कैप्चर किया और सफल भी रहे। मैं एक फ़हरिस्त में नाम लेना चाहूँगा, एक विनोद तिवारी की फ़िल्म थी द कन्वर्जन। बड़ा साहसिक विषय था वो, आपने अगर फ़िल्म देखी हो। वो मेरे ख्याल से आप ही जी, के जी। समकक्ष हैं। जी, मेरे जी, भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं वो। जी। मित्र हैं, मेरे भी मित्र हैं। मैंने और उन्होंने फ़िल्म अयोध्या पे देखी थी साथ में अभी, जी, जी। लॉन्च हुई थी अरुण गोविल की। तो उनसे मैं डिस्कस कर रहा था। लेकिन ये जो जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आपने फ़िल्म बनाई है, इसका बड़े लंबे समय से उस टारगेटेड दर्शक को इंतज़ार था। और एक जैसे कि ज्वालामुखी फटा है, सीरीज़ ऑफ द फ़िल्म, ब ब 12-15 फ़िल्में तो मुझे पता है, जैसे कि जो रिलीज़ होने वाली रज़ाकार है, अजमेर 92 है, सन 72 हूरें हैं, वैक्सीन वॉर आई चुकी है, कश्मीर फाइल हो गई, केरला हो गई, वीर सावरकर हो गई, बड़ी बोल्ड फ़िल्म है वो भी। वो जी, जी, जी। वीर वीर सावरकर की क्या इमेज पोर्ट्रे की गई थी और वो क्या था, मतलब ये तो बिल्कुल। बताना ज़रूरी था। कि वो काला अध्याय, वो ब्लैक चैप्टर्स, जो ब्लैक हिस्ट्री है, उसके पन्ने धीरे-धीरे करके आप खोल रहे हैं। आपको मैं सैल्यूट करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि ऐसे साहसी युवा हमारे मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊँ अरुण जी, एक विषय मैं और आकाश से पूछना चाहूँगा। आकाश जी, जी। फ़िल्म थी चंदा मामा दूर के, सुशांत सिंह राजपूत के साथ आप बना रहे थे। जी, जी। दैट वाज़ अ वेरी, वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट था, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था। वो उस फ़िल्म में क्या क्यों वो नहीं समय पे बन पाई? वो तो बड़ी अच्छा न टॉपिक, वो भी नहीं, आपने वो उसके जो वो जो विषय था, वो जो 72 हुरे जिन्होंने बनाई, लाहौर बनाई, संजय पूरन सिंह जी चौहान, वो जो है उसके निर्देशक थे, वो स्टोरी आइडिया उनकी थी। मैंने उनके साथ स्क्रीन प्ले डायलॉग पे काम किया था। तो लाहौर में भी मैंने एडिशनल डायलॉग लिखे थे। तो ये तो कहानी बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है ये उनके मुँह से आए तो अच्छा है, अच्छा है सर। क्योंकि लेकिन उन एक कहानी तो आप बता दीजिए, मैं आपको छेड़ूँगा। अ, देखिए, मैं बताऊँ आपको, जो जो सुशांत सिंह जी के जाने के बाद एक जो घटना हुई, जो एक टर्म आया नेपोटिज़्म, ये एक तरह से कहीं न कहीं सत्य भी है। ठीक है? देखिए, इसमें दोनों चीज़ें हैं। एक तो चीज़ है कि आपको अपना लड़के रास्ता बनाना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि एक्सेप्ट नहीं करती इंडस्ट्री। मतलब जो है, मेरी अगर 3 फ़िल्म है, जो मुझे लगता नहीं है, जैसे आज भी आप पूछिए, शायद विवेक अग्निहोत्री को जी को आज भी इंडस्ट्री एक्सेप्ट नहीं करेगी। नहीं करेगी। नहीं करेगी। वो क्योंकि क्या है, जैसे आपने बताया ना कि एक तो होती कंटेंट पे फ़िल्म बन रही है, एक होती मार्केटिंग। जिनके पास जिनके जम गया है, वो मार्केटिंग ज़बरदस्त करते हैं। आज जी, हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है आप जैसे शुभचिंतक हैं, आप जैसे हमारे वरिष्ठ हैं जो हमारे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जो है उनके पास जो है पैसे का पावर है, कॉर्पोरेट पावर है, ये सारी जो पावर्स होते हैं, वो उनकी फ़िल्मों की हाइप ऐसा कर दिया जाता है इस तरह से कि उनके लिए बहुत आसान होता है हम लोग रेगुलर उनके लिए नहीं, कठिन बहुत है, मतलब इतना आसान नहीं है। तो इतना ये आसान नहीं समझ है। जी, 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 जी। देखिए, कब अब जो ये कोई ये ब बात अच्छी माननी फ़िल्म पड़ेगी। करना हो तो हमारे लिए के लिए भी मुझे मालूम है, कुछ इतना आसान थोड़ी है। इस फ़िल्म को लेकर मैं कितने लोगों के पास गया था, मुझे किसी मालूम ने है। रुचि नहीं दिखाई। फिर जो बिल्कुल। है हमारे एक परिचित हैं, उनका विश्वास था, फिर हमने शायद हम इसको 150 करोड़ भी कम पड़ते इस फ़िल्म को बनाने के लिए। लेकिन चूँकि हमारे पास पैसे कम थे तो हमने फिर लेकिन कहानी कहनी थी, तो फिर हमने किसी व्यक्ति का पैसा लगा हुआ उनको कन्विंस करना, क्योंकि करोड़ों का पैसा लगते हैं। तो ये जो इस तरह की जो फ़िल्में होती हैं, जो हम कहना चाहते हैं, दुनिया को सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उसके लिए बड़ा संघर्ष है। तो एक वो थोड़ा-सा जी। आपका जख्म है, मैं उसको थोड़ा-सा कुरेदना चाहूँगा। आपका एक नाटक हुआ करता था मोहन जोधाड़ो। मोहनजोदड़ो, हाँ, जी, जी, जी। वो एक ऐसा विषय था जिस पे आप क्या हम सभी जानते हैं इतिहास नहीं है, या जी, जी। इतिहास है तो वो पता नहीं क्या बना दिया है, वो आर्कियोलॉजिकल में मॉन्यूमेंट्स बना दिया। मोहन तो भगवान कृष्ण का नाम था। तो सिंधु घाटी सभ्यता आई कहाँ से? तो वैदिक थी भाई। ये अंग्रेज़ों ने ऐसा लिपा-पोती करके बचपन से हमें रटा दिया मोहन जोदड़ो। मोहन कौन थे? ये तो सब जानते हैं। तो वो ये साहस किया आपने इसको एक प्ले करने का, और फिर वो मुझे पता लगा कि वो साहब आशुतोष गोवरकर से आपका कुछ डिस्प्यूट भी हुआ था इस फ़िल्म को नहीं, लेके। देखिए, नहीं, मैं आपको बताऊँ कि मुझे शुरू से उन विषयों पे काम करने का अच्छा लगता है जो कम एक्सप्लोर हुई है, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, चाहे मेरी नागालैंड की फ़िल्म हो, चाहे ये बंगाल 1947 हो।
जी, जी। तो वो भी मोहनजोदड़ो था, उसमें से कई सारे हमारे बड़े-बड़े मतलब टीवी के कई कलाकार लिख रहे हैं, जैसे कि जोधा अकबर सीरियल की जो जोधा है, परिधि, वो हमारी पहली नायिका थी। लाहौर फ़िल्म के जो हीरो थे, वो हमारे पहले नायक थे मोहनजोदड़ो नाटक के। उसके बाद जो है देवोलीना भट्टाचार्य, मिताली नाग जो अप्सर बिटिया बनती है, ये सब उसी नाटक से निकले हुए लोग हैं। ऐसे कई जी, हैं। जी। लेकिन जो है अभी मैं क्या बोलूँ, अगर अभी हाई कोर्ट के जो जज साहब थे उन्होंने तो कहा कि इस पे कभी नाटक ही नहीं हुआ, जबकि हमने तो सरकार के साथ ही कम से कम अलग-अलग राज्य सरकारों ने ही हमारे शोज़ इतने करवाए हैं। चाहे हाँ, वो कविता समारोह हो, चाहे वो आकाश आकाश उन दिनों शायद जब आपने ये नाटक लिखा था, जी, उन दिनों वो फ़िल्म राइटर्स एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस था, वो शायद जी। आपने नहीं किया था। तो जसपुर नहीं, होता नहीं, है। हमारे कॉपीराइट जो लॉ है ना, वो हमारे अभी भी जो है, वो बहुत आसान नहीं है। एक तो क्या होता है कि आपको पहली बार जब आपके कोई भी कॉपीराइट केस होते हैं, तो या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो चल जाएगा, हुँ, या तो मोस्टली आपको हाई कोर्ट जाना पड़ता है और हाई कोर्ट में जो आपको पता है, आपको काउंसिल खड़ा करना पड़ता है। ये बड़ा बहुत विचित्र हाँ, बात है, दुखद बात है। कुछ मैं कुछ जुडिशरी के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन राइटर्स ने बड़े अच्छे जी, टिप्स दिए हैं। वो जी, टिप्स शायद काम आए जो सुन रहे हैं लोग उनके, कि जी, कोई भी स्क्रिप्ट सबसे पहले अपने आप को ही ईमेल कर लेनी चाहिए। बिल्कुल कर लेनी चाहिए। वो एक ऐसा एविडेंस होता है जिसे हाई कोर्ट नहीं नकार सकती। जी, नहीं, जी, वो है, आप उसको अपने आप के रजिस्टर्ड पोस्ट में भी डाल सकते हैं और उसको कभी हाँ, मत खोलिए, उसको लिफाफा बंद रखिए, ये सारी चीज़ें हैं अपनी जगह। जी, लेकिन क्या होता है जब कॉपीराइट के केस जाता है, आपको मैं बताऊँ जब तक आपका ना जब अगर हाई कोर्ट में जाता है तो कई बार आपका मैटर ये करता है आपका काउंसिल कौन खड़ा हो रहा है। ये भी बहुत चीज़ें मैटर करती है, आपके काउंसिल कौन खड़ा हो रहा है, क्योंकि एक काउंसिल का अपना प्रभाव होता है। जो जी, आपके जो काउंसिल होते हैं उनका भी एक प्रभाव होता है। दूसरी बात है कि कई बार ना आप हमारे ये ऐसा विषय है सिनेमा का और कॉपीराइट का भारत में अभी भी बहुत सारे जजेस को इस विषय में उतनी जानकारी नहीं होती है। जी, उनको समझाना भी थोड़ा मुश्किल काम होता है। जी, और जी, जो है ये एक बड़ा लेंदी प्रोसेस है। ये इसमें जो है टीडियस प्रोसेस है। तो जो वो होते हैं, कुछ केसेस में एकदम से हो गया तो हो गया, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका वो बहुत बुरी तरह आप उलझ जाते हैं उसमें। आकाश जी, तो मैं आपसे जी, 1 मिनट लेना चाहूँगा। हम चला रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से आपकी फ़िल्म का प्रोमो। जी, वो हमने प्रॉमिस किया था कि 1 मिनट हम लोग शांति रखेंगे, आपका प्रोमो दर्शकों को दिखाएँगे। जी। सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद एक राष्ट्र स्वतंत्र हो रहा था। जोगिंदर नाथ मंडल जैसे नेता हमारे साथ है। नेहरू, गांधी, पटेल या मुखर्जी के साथ न चलकर हम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ चलेंगे और हम बनाएंगे पाकिस्तान। जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने। जोगिंदर बाबू गलती कर रहे हैं, इतिहास उन्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर जिन्ना के साथ नहीं जा रहे। आप बिल्कुल राम जैसे लगते हैं। आपकी बात बहुत अच्छी लगती है। मिलन होगा कब जाने। इतने दिनों तक उन छुट्टों के साथ रह रहा था, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा गया। भारत माता की। घृणा के आधार पर बना हुआ देश आगे चलकर संघर्ष जरूर करेगा। श्री राम और सीता माँ के साथ जो अन्याय समाज ने किया, कलयुग में वो हम अपने साथ दोहराने नहीं देंगे। मोहन बाबू आप राम नहीं हो। जी, अरुण जी, आप कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे थे अभी आकाश जी से? अब मुझे लगता है हमारी आज की जो बातचीत थी, सारी बातें तो हमने कर ली और मुख्य रूप से हम बंगाल 1947 के बारे में ही जानना चाह रहे थे। थोड़ा-सा लामा जी से और हम जानना चाहेंगे कि जैसे ये सरकार की बहुत सारी स्कीम्स में भी जुड़े रहे और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्क्रीनिंग कमेटी में भी रहे हैं, आईसीसीआर से भी जुड़े रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ग्रांट स्कीम है उससे भी जुड़े रहे।
तरह-तरह की सोसाइटीज़ से आप जुड़े रहे हैं और आपने सरकार को भी योगदान दिया है, सोसाइटी को भी योगदान दिया है और आज भी आप एक बेहतरीन फ़िल्म लेके आ रहे हैं। 29 तारीख को ये फ़िल्म हमारे फ़िल्म हॉलों में दिखाई जाएगी। कुछ आगामी आपके कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में भी कुछ एक हल्की-सी झलक अगर आप हमारे आज के देखने वाले दर्शकों को दें, तो बहुत अच्छा रहेगा और हम आपसे ये निवेदन भी करेंगे कि थोड़े दिनों बाद हम आपको फिर से एक बार बुलाना चाहेंगे, आमंत्रित करना चाहेंगे अपने इस मंच पे, ताकि आपसे और आगे की भी चर्चा हम लोग कर सकें। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे जैसे अभी मिश्रा जी ने भी बताया कि आप अयोध्या में भी कोई फ़िल्म शूट कर रहे हैं और आपके आगामी क्या-क्या प्रोजेक्ट्स हैं, थोड़ा-सा उनके बारे में भी कुछ हल्की-सी एक झलक दे दीजिए, ताकि हम लोग के अंदर का एक एक्साइटमेंट बना रहे और आगे आपसे फिर हम लोग दोबारा बातचीत करें, कुछ और अगले प्रोजेक्ट्स पे। जी। जो जी, अयोध्या का नमस्ते। प्रोजेक्ट है वो प्रियदर्शन जी हैं, जो बहुत देश के जाने-माने निर्देशक हैं, पद्मश्री विजेता मतलब स सम्मान किया गया उनको। जी, तो प्रियदर्शन जी हैं जिन्होंने हेरा-फेरी, भूल-भुलैया, सजाए काला पानी, विरासत जैसी फ़िल्में डायरेक्ट की हैं। तो वो इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, मैं वो फ़िल्म डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसमें क्रिएटिव प्रोड्यूसर के तौर पे जुड़ा हूँ। फ़िल्म नहीं है, वो एक वेब सीरीज़ कह सकते हैं। और उसपे भी मैं ज़्यादा अभी कहूँगा नहीं क्योंकि बहुत मेरे ख़्याल से और वो भी 20 दिन के अंदर-अंदर दर्शकों के सामने आ जाना है। अभी भी मैं वहीं से काम पे ही लौट के आया इसीलिए मैं 2-3 मिनट लेट हुआ आपके यहाँ जुड़ने में। हुँ, हुँ। उसके भी काम अभी चल रहा है हमारा साथ में। वो भी बहुत जल्दी आएगा तो उसपे उस समय चर्चा करेंगे। बाकी जो है इसके बाद मेरी एक और कॉमेडी फ़िल्म है जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ एज़ अ डायरेक्टर करने जा रहा हूँ, उसमें राइटर नहीं हूँ मैं। और उसके बाद फिर एज़ अ राइटर डायरेक्टर एक बहुत महत्वाकांक्षी फ़िल्म है, जैसे आपने बंगाल 1947 देख रहे हैं, तो इससे भी एक अ, हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट है, जो लोगों को क्या हुआ है, हमारे जो है कई स अभी तक ये तो है सामने-सामने बता रहे हैं, बंगाल 1947 सामने-सामने, जो पर्दे के पीछे क्या-क्या हुआ है, उसके ऊपर वो है। वो भी मैं उसके साथ मेरा मेरा प्रयास रहेगा, बीच में 12 साल मैं अधिक सामाजिक कार्यों में रहा, तो फ़िल्में थोड़ी कम बनाई हैं। लेकिन अभी मैं पूरी तरह फ़िल्मों के माध्यम से समाज सेवा करना चाहता हूँ। तो उम्मीद है कि ये साल में मेरी 4 कुछ इस तरह के काम सामने आ जाएँगे। तीसरा तो अभी आ जाएगा, अपना जो वेब सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, एज़ अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर और चौथी शायद वो भी अगली जो फ़िल्म है वो भी आ जाएगी और उसके बाद जो हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ वो भी थोड़ी इतिहास का है, लेकिन वो स्वतंत्रता के बाद किस तरह से देश को खोखला करने का प्रयास हुआ, उसके ऊपर है। नहीं बहुत अच्छी बात है और लामा साहब आपको हम ये निवेदन करेंगे कि आपने कोई प्रोजेक्ट्स हमारे यूपी में भी बनाएँ जी, क्योंकि हमारी प्रदेश की सरकार इस जी, क्षेत्र में बहुत ही मदद कर रही है फ़िल्मकारों की और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे हमारा जो अवध चित्र साधना है, इस संस्था के माध्यम से हम अपने नवयुवकों को और उन सभी लोगों को फ़िल्म के क्षेत्र में हम ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं। उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि एक अच्छी फ़िल्म कैसे बनाई जाती है। उनको एक मंच भी प्रदान करते हैं। विद्यार्थियों को हम ट्रेन करते हैं। उनको जाके ट्रेनिंग देते हैं, उनको फ़िल्म मेकिंग के बारे में उनकी क्लासेस करते हैं, उनके वर्कशॉप करते हैं, ताकि वो लोग कल को एक अच्छे फ़िल्मकार बन सकें। तो हम तो चाहेंगे कि अगर आप लखनऊ या यूपी में आके कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं, तो आपको यहाँ एक अच्छे कलाकारों की टीम आपके लिए तैयार खड़ी है कि आप जी, जी, की हर मेरा तरह अनुभव से यहाँ पे जी, मदद करने को तैयार हैं। जी, ऑन स्टेज, बैक स्टेज हर जी, जी। तरह के कलाकार हैं यहाँ। नहीं, मेरा जो है मेरा क्या प्रियदर्शन सर का भी अनुभव रहा जो अभी हमने किया उसमें कुछ हमारा थोड़े समय के लिए हमने शूटिंग की और उनके भी विचार बहुत बदले हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जो है लखनऊ में कर सकता हूँ फ़िल्म, नहीं तो वो उनको लगता था पता नहीं क्या कितना वो होगा क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है उत्तर प्रदेश के लोग और विशेषकर जो है लखनऊ का मैंने देखा है, इतने प्रोफ़ेशनल हो चुके हैं, इतने ट्रेंड हो चुके हैं। तो मुंबई में और यहाँ के अभी स्किल में कोई फ़र्क नहीं रह गया बहुत अधिक। बल्कि उत्तर प्रदेश कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, ज़्यादा सुविधाएँ हैं क्योंकि लोग तो यहाँ भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे बहुत ही प्यारे लोग हैं।
लेकिन क्या होता है यहाँ पे ट्रैवलिंग और जो ये बड़े शहर का जो अपने आप आपाधापी है, जी, उससे जी। बहुत बच सकते हैं और बहुत सुकून से हाँ। कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल मेरे ध्यान में भी है, मैं सबसे कहता हूँ और बहुत अच्छे संबंध बने हैं इस समय। मैं आया नहीं था लेकिन अब इस बार जो शूट किया उससे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। तो बिल्कुल करेंगे और ज़रूर करेंगे और जल्दी करेंगे। जल्दी जी, करें। लखनऊ में आपका स्वागत रहेगा। आप जी। जब भी आएँ, हम लोग आपका बाहें फैला के स्वागत करेंगे। और जी, और जी। तो और अवध चित्र साधना के मंच से हमेशा ऐसी फ़िल्मों को प्रमोट किया जाता रहेगा, क्योंकि ये इस क्रम में है, ये प्रोग्राम चालू किया गया है कि बम्बई में, मुंबई का जो बॉलीवुड स्ट्रक्चर है, जो खरीद लेता है यूट्यूबर्स को, या जो क्रिटिक्स हैं उनके बिके हुए होते हैं, उनके एजेंट होते हैं, उनके पेड होते हैं, उसको काउंटर करने के लिए अवध चित्र साधना, क्योंकि एक जेन्युइन कलाकारों का, रंगमंच कर्मियों का और थिएटर आर्टिस्टों का ये मंच है। तो यहाँ की जो क्रिटिक है, यहाँ की जो एनालिसिस है और यहाँ का जो निर्देश होगा, वो जेन्युइन ही होगा। आगे आशा करेंगे आप ज़रूर हमारे प्रोग्राम में फिर आएँगे। बहुत-बहुत शुभकामनाओं के साथ आपकी फ़िल्म हिट हो, 300 करोड़ के पार जाए, ऐसा हम शुभकामनाएँ करेंगे और इंतज़ार करेंगे। पैसा हमारे लिए कोई मायने नहीं नहीं, नहीं, रखता। नहीं, नहीं, नहीं। मैं मतलब नहीं, सीरियसली बता रहा हूँ, पैसा हमारे लिए, हमारे जितने लगे हैं उतने भी आ जाएँगे, हम बहुत खुश हैं, हम अगली फ़िल्म बहुत बना लेंगे। बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए मायने क्या रखता है कि इस देश के युवा इस फ़िल्म को देखें, क्योंकि इतिहास से जो है आप अपने भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत-बहुत पुण्य का काम है। जी, तो ये हमारा प्रयास है कि इस देश के युवा अधिक से अधिक देखें, आप लोग अपने माध्यम से प्रेरित कीजिए कि युवा लोग जो है इस फ़िल्म को देखें। जी, जैसे जोगेंद्रनाथ मंडल जी के मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे खुद 7 साल पहले उनके बारे में पता चला। मैं तो पढ़ता था, इतना था, लेकिन दबा दिया गया था। जोगेंद्रनाथ मंडल जी की कहानी दबा दी गई थी, इसलिए दबा दी हमें गई भी थी। पता था, 2 साल जी, पहले पता लगा। जी, वही बोल रहा हूँ। तो इसलिए दबा दी गई थी क्योंकि वो आने से लोगों की आँखें खुलेगी, जो इसलिए दबा दी गई थी। तो इसलिए जो है लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो है समाज को हमने जो है हमारे एक समाज को हम किस तरह से जातियों पे बाँट के जो है हमारा दोहन हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है। बिल्कुल। इसको जो है समझना बहुत आवश्यक है और ये मुझे लगता है आज के युवा तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं, नहीं, मैंने नहीं, तो जितना बहुत देखता हूँ। समझदार। हाँ, और मुझे लगता है लेकिन वो देखेंगे तो उनको भी थोड़ी-सी प्रेरणा मिलेगी। मेरा तो प्रयास है कि वो अधिक से अधिक देखें इस फ़िल्म को। बिल्कुल, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी ये पैसा सोशल कलेक्शन मीडिया कुछ नहीं होता, कलेक्शन फिर हम भी फिर हाँ, भी जितना आ जाए उतना ठीक है। सब माँ फिर भी सरस्वती की बहुत कृपा है, बहुत माँ कृपा है, लक्ष्मी की बहुत थोड़ी कृपा हो जाए अच्छी बात है। फिर भी कॉमर्स कहीं न कहीं हिट करता है। जी, जी, जी। इस शुभकामनाओं के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद आकाश भाई और जी, अरुण जी, आपका प्रयास कि हमने हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाया। आशा करेंगे आप दोबारा हमारे इस प्रोग्राम में फिर आएँगे। जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।